हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि नीट हम कैसे क्रैक करें। क्या हम अभी भी तैयारी करके नीट क्रैक कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, कर सकते हैं अगर हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। अगर हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, अगर हम प्लानिंग से चलेंगे, तो अभी भी हम बहुत आसानी से नीट क्रैक कर सकते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम है। लेकिन फिर भी अगर हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे और हमें पता होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, तो हम लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। पेन और पेपर आप लोग रखिए अपने पास। जो मैं बता रहा हूं वैसी प्लानिंग करिए, मैप अपने माइंड में रखिए, तो आप लोग बहुत आसानी से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए जरा कि जो चैप्टर्स हम लोगों को पहले करने हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो पहले वन शॉट देखिए, मेरी वीडियोस देखिए, मैं ट्रिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा वो देखिए, और चैप्टर को कंप्लीट करिए। उसके बाद किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या करना है किस चैप्टर से, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो चैप्टर आता है जो कि हमें करना है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करना है। ये मैं आप लोगों को चैप्टर बता रहा हूं जिससे कम 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे। इसका मतलब अब हमें बाकी की पूरी केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पूरी जो चीजें हैं, यहां से 25 से ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहला चैप्टर है जो कि हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हमें कंप्लीट करना है आसानी से और कैसे ट्रिक्स के साथ करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। याद रखिएगा, कुछ चैप्टर में हमें सिर्फ ट्रिक्स देखनी है। अगर हम सिर्फ ट्रिक्स देख लेंगे तो हमारा आसानी से बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स में हमें कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। मैंने यहां लिख दिया है कि किस चैप्टर से क्या आना जरूरी है। अब जरा समझिए, सबसे पहले जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो एक पेज पर इसके सारे फॉर्मूले लिख लीजिए जितने भी हैं। उसके बाद साइन कन्वेंशन करिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू की, जो हमारे 5 साल के पेपर हैं सिर्फ उतना करिए। मैंने यहां कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है। कॉन्सेप्ट नहीं लिखा क्योंकि साइन कन्वेंशन ही एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन से ही आ जाता है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले, 2 पेजेस लेते हैं, उस पर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे। आराम से हम थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम ट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत बार कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, काफी वीडियोस में अपलोड भी कर चुका हूं, लेकिन और वीडियोस लाऊंगा मैं इक्विलिब्रियम के लिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट पीएस से रिलेटेड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन से रिलेटेड। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, और केपी और केसी से न्यूमेरिकल बहुत बार आ जाता है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल यहां आता है हमारे पास एक और चीज से जिसको हम ट्रिक से कर सकते हैं। मैंने वो यहां नहीं लिखा क्योंकि वो मैंने यहां डाला है। केएसपी होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो हम लोग यहां ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से हमें तैयारी करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने हैं, सिर्फ ट्रिक से करेंगे तब हमारा बन जाएगा। सिर्फ ट्रिक से अगर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा आराम से क्वेश्चन बनेगा। केमिकल काइनेटिक्स में भी हम क्वेश्चंस ट्रिक से कर सकते हैं। मैं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को पहले सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से चीजें हो सकती हैं आसान। उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर। हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर भी आ गया। वेन हॉफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है और डेंसिटी भी करनी है। यहाँ एक टॉपिक और हम लोग को करना है जो कि थ्योरी है। थ्योरी भी इस चैप्टर से आ जाती है जिसमें हम लोग आइडियल जो सॉल्यूशंस है हमारे पास, रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ, उससे रिलेटेड थ्योरी भी हमारी आ जाती है। नीट में 2 बार थ्योरी का ही क्वेश्चन आया है आइडियल सॉल्यूशन से। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है कि कौन कौन से चैप्टर से हमें कितना कितना क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है जरा समझिए। सबसे पहले हम जीओसी पढ़ते हैं, और यहां हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा स्टेबिलिटी करती है, कौन सी चीज ज्यादा
एसिडिटी करेगी, ये सारी चीजें हम सबसे पहले जीओसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नाम वाले रिएक्शंस करेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कोई भी रिएक्शन होता है, यहाँ ए दे देते हैं, फिर उसको बी दे देते हैं, फिर बताते हैं कि कोई भी रिएजेंट हमने डाला और यहाँ सी पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाते हैं। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करेंगे तो अभी भी नीट दूर नहीं है, हमारे करीब है। सबसे पहले ये आप लोग अपने माइंड में बना लीजिए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। अभी आप लोग अपना मैप बनाइए और तैयारी करना शुरू करिए इसी के अकॉर्डिंग। थैंक यू।